और रेंटल हाउसिंग की बातचीत हमारे यहाँ काफी बढ़ चढ़ के हो रही है इस वक्त। एक जो आपके इसमें ही फिगर देखा कि अभी भी ऑफिस में जो आपका रेंटल यील्ड है 8.5-8% के आसपास है, लेकिन हम सब जानते हैं कि रेजिडेंशियल का रेंटल यील्ड इंडिया में अभी बहुत अच्छा हो गया, तो 2-2.5-3% के आसपास होगा, इससे करेक्ट। ऊपर नहीं है। तो क्या ये एक बड़ा बैरियर होगा? मुझे नहीं पता कि विदेशों में रेंटल यील्ड इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग कैसे होते हैं, क्या वहां पर भी इतने ही ल्यूक्रेटिव है जितने ऑफिस के रेंटल यील्ड है, या फिर वो हमेशा ही कम रहेंगे? लेकिन हाँ, आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आज 3 है, कल को 5 हो जाए जब हम रेंटल हाउसिंग को बहुत बड़े स्केल पे करें। एक्चुअली रेजिडेंशियल रेंटल जो बाहर देशों में है, इट इज़ अ गुड कंपैरिजन विद ऑफिस. It's not like India, the reason why it is at 2 or 3%, there are a lot of historical reasons, there are a lot of legal reasons why rental growths are not happening. उसके लिए एक अलग program ही हो सकता है basically for that. But I guess it needs fundamentally a lot of changes for that to happen. And therefore, when an investor comes in and looks at building stock for रेजिडेंशियल सेल रेंटल स्टॉक, वो इकोनॉमिक्स बैठती नहीं है. ओके, एंड स्पेशली व्हेन यू हैव टू रेज डेट एट 8 and 9% एंड देन यू गेट यील्ड्स ऑफ 2 or 3%, मतलब बिल्कुल नहीं बैठती. इकोनॉमिक्स जस्ट डोंट स्टैक अप. So it becomes difficult for people to consider it as a yield income kind of a strategy. Therefore, जो भी investments come in they come in mostly on the private side. I'm talking about most as structured products. And as I said, on the public markets, of course, you have people who have come in and done transactions on the IPO side whenever there have been a market participation by a developer. तो पंकज जी, क्योंकि बात हो रही है रेंटल हाउसिंग की, मैं थोड़ा पूछना समझना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में जो हमने महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी देखी, उसमें भी रेंटल हाउसिंग का बड़ा बढ़ चढ़ के जिक्र भी है, उसकी एक प्लानिंग भी है, उसका एक आउटले भी दिया हुआ है. नेशनल लेवल पे भी हम 2-3 बार बजट में रेंटल हाउसिंग के जिक्र सुन चुके हैं, हालांकि उस स्तर पे अभी तक कन्वर्जन होता हुआ नहीं दिखाई दिया. लेकिन जो लता मैम बता रही कि हिस्टोरिक रीजन है कि आप इंडिया में उस तरह की रेंटल यील्ड्स नहीं देखेंगे, तो क्या भारत में रेंटल हाउसिंग उस तरीके से हम डेवलप कर ही नहीं पाएंगे, या पॉसिबल नहीं है जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से हमारे यहाँ रियल एस्टेट चलता है? या अगर शुरुआत करेंगे तो हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी वैसा हो, या फिर एक सरकारी स्कीम ही बन के रह जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे? देखिए, अभी भी मुझे ये भी लगता है, और कारण क्या है कि हमारा जो देश है वो रेट और रिटर्न रिजिम के कंपैरिजन में दूसरे डेवलप कंट्री से काफी डिफरेंट है, जहाँ पे इंटरेस्ट 2 से 3% चलते हैं और रेंटल यील्ड 5% रहती है. तो एक निवेशक जो है वो कम दरों पे बोरो कर करके एक घर बना करके और रेंटल यील्ड के थ्रू एक वायबल और प्रॉफिटेबल वेंचर में उतर सकता है. हमारे यहाँ ये नहीं है, और उसके कई सारे रीजन हैं. एक तो हमारी पास जो है वो हाउसिंग शॉर्टेज है, इसके लिए जो है अफोर्डेबिलिटी का एक मेजर कंसर्न रहता है, और इन्फ्लेशन जिस लेवल के ऊपर चलता है उससे डिफिकल्ट हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो, और डिमांड की बढ़ोतरी होने की वजह से जो है प्राइसेस भी ज्यादा है. और यही कारण है आपको कैपिटल वैल्यू में जो एप्रिसिएशन मिलता है वो आपको रेंटल में नहीं मिलता, और रेंटल यील्ड आपको कम दिखाई देती है. और जो गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव्स हैं, मुझे लगता है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू करना चाहते हैं, जहाँ पे एक गवर्नमेंट अगर अपनी लैंड लेके आते हैं और लैंड का जो पोर्शन है वो जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे और वो कॉस्ट में इंटीग्रेट ना हो, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर आप फिर भी 5 से 6% की रेंटल यील्ड ला सकते हैं. और आई थिंक इस मॉडल के थ्रू गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि एक डेवलपर आ जाए और वो रेंटल हाउसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए, और जहां पे रेंटल यील्ड 3% है, तो वहां पे कोई भी निवेशक जो है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा जब तक वो रेंटल यील्ड आपकी कॉमर्शियल ऑफिस के हिसाब से 8 या 10% की ना हो जाए. मैंने रिसेंटली कुछ एक ऐसे वेंचर देखे हैं, कुछ एक फंड्स हैं जो सर्विस्ड रेंटल कॉन्सेप्ट्स लेकर के आए हैं, जहां पे वो आईटी प्रोफेशनल्स को या फिर स्टूडेंट को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, और जहाँ पे वो सारे फीचर्स दे रहे हैं, जहाँ पे आदमी आकर के इट्स लाइक अ होटल टाइप की फैसिलिटीज, और इसमें वैल्यू एडिशन के थ्रू जो है वो रेंटल
बढ़ाने की और रेंटल यील्ड जो है ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कुछ एक फिनोमिनन और कुछ एक ऐसे डेवलपमेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मार्केट है। हालांकि एक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे पास रेंटल हाउसिंग की, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए हो, चाहे जो काम करने वाले माइग्रेंट पॉपुलेशंस है उनके लिए हो, और चाहे जिस तरीके की हमें एक फ्यूचर में पॉपुलेशन और डेमोग्राफिक शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, चाहे वो ओल्ड एज होम के लिए और उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें रेंटल हाउसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट इकोनॉमिक्स अभी इंडिया के लिए फिट नहीं होती, क्योंकि इंडिया का रेट और रिटर्न रिजिम्स इसको अलाउ नहीं करता। इंटरेस्टिंग होगा लेकिन ये कि कैसे इंडिया में रेंटल हाउसिंग उस जगह पहुंचे जो से सोच के उसे एक तो रिक्वायरमेंट जो महाराष्ट्र की पॉलिसी में दिखती है, वो रिक्वायरमेंट है कि आपके थोड़ा निचले तबके के लोग हैं या फिर जो आपके माफ कीजिए ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स हैं, उनके लिए आप एक रेंटल हाउसिंग करना चाहते हो। और दूसरा ये कि वो वायबल कैसे बने एज ए बिजनेस, वो एक अलग बात है। 2-3 प्रोजेक्ट का जिक्र किया पंकज जी, आपने सुना था उनके बारे में, चर्चा सुनी थी, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बाद कोई बातचीत होती हुई नजर नहीं आई।